हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हयात और आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि ये बहुत हार्ड दिखाई देता है बट इतना हार्ड है नहीं। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं, समझते हैं। अ स्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। एक स्फेरिकल बॉल, एक कटोरा है जो स्टील का बना हुआ है, ठीक है। 0.25 सेंटीमीटर थिक और उसकी जो मोटाई है, भाई कटोरा है तो ऑब्वियसली बात है मोटा भी होगा, तो उसकी थिकनेस दी है 0.25, ठीक है। एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। चलो पहले हम बाउल बना लेते हैं। ये हमने बनाया बाउल स्टील का, ठीक है। अब इसका जो थिकनेस है, क्या है थिकनेस, वो थिकनेस है 0.25 ये थिकनेस, ये इसकी मोटाई। भाई कटोरा पकड़ते हैं तो कुछ कटोरे तो बहुत पतले होते हैं, उनकी थिकनेस बहुत कम होती है, कुछ ज़्यादा मोटे तो हेवी भी होते हैं। तो ये है स्टील का और इसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। और इसकी इनर रेडियस है, इनर रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की, वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट, अंदर वाली रेडियस, और थिकनेस इतनी है। अब हमसे क्या पूछे, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। इस बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आउटर रेडियस भी चाहिए। अब आउटर रेडियस में देखो, ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर तो आ रहा है, लेकिन ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये ऐड होगा। तो इसमें लिखेंगे सॉलो में लिखेंगे गिवन इनर रेडियस या रेडियस इनर कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। रेडियस आउटर इज इक्वल टू लिखो इनर रेडियस प्लस थिकनेस, राइट। तो रेडियस आउटर इज इक्वल टू होगा RI 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 5.25 सेंटीमीटर। भाई दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ये हमसे पूछा है, राइट। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फेयर का फॉर्मूला क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर का फॉर्मूला है 2πr², ठीक है। और आउटर पूछा है तो O लगा दो यहाँ पर, 2 पाई की जगह 22/7 और RO आउटर कितनी है 5.25 का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो लिखेंगे 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25। भाई 2 बार लिख लिया, राइट, स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिया। डेसिमल हटाया तो नीचे 1 और 2 0, डेसिमल हटाया नीचे 1 और 2 0। अब समझ में आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया यार। 25 से कैंसिल करो, 25 2 50, 2 बचा 25 1 25, 25 2 25 4 100, यहाँ पर भी 4 और ऊपर 21, 4 2 से जाएगा 2, ये 2 से जाएगा 11, ये 2 कैंसिल, 7 3 जा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 2 जा 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 4, 11 3 जा 33 का 3 कैरी ओवर 3, 11 6 जा 66, 66 प्लस 3 69 डिवाइड बाई 4। बस ये इसका आंसर है। आप चाहो तो सेंटीमीटर इसको लिख सकते हो और आगे चाहो तो 2-3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये था अपना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 से 1 जा 28, 1 बचा, 4 3 जा 12 और बचा 1 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आंसर आप लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आना ही चाहिए। देखो बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। तब तक के लिए बाय बाय।